प्यारे बच्चों, ग्रुप डी का है जो डेट का अनाउंसमेंट हो चुका है। आप ग्रुप डी के जो 3 जून का है जो डेट अनाउंसमेंट कर दिया है। 17 तारीख से जो स्टार्ट है और 25 तारीख तक चलेगा। इसमें मुख्य रूप से है जो महाराष्ट्र, सिकंदराबाद और हाजीपुर के जोन के है जो एग्जाम का डेट का शेड्यूल दे दिया है। बहुत कम समय बचा हुआ है, आप लोग खूब मेहनत कीजिए और है जो इस बार ग्रुप डी का है जो क्लियर कीजिए। ठीक है, टाइम एंड वर्क का 2 वीडियो मैं पहले है जो अपलोड कर चुका हूं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसका टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो शेष रह गया है, जो मैं इस वीडियो में है जो आप लोग को जो क्लियर करूंगा। ठीक है, आपका ज्यादा समय न लेते हुए चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको दिया गया पहला क्वेश्चन है कि ए और बी किसी कार्य को स्वतंत्र रूप से करता है तो 30 से 40 दिन में जो समाप्त कर सकता है। ठीक है, एक साथ है जो काम आरंभ करता है, लेकिन कुछ दिन बाद बी जो है वो कार्य छोड़ देता है। ठीक है, तो इसके बाद जो शेष काम जो बच जाता है उसको ए समाप्त करता है, और ए जो समाप्त करता है वो 16 दिन में जो समाप्त कर देता है। तो आरंभ में पूछा जा रहा है आपसे कि बी जो है वो कितना दिन तक दोनों साथ काम किया था। ठीक है, चलिए इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो आप बहुत इजीली तरीका से आपको जो हम बताए हैं एक ट्रिक, सिर्फ एक ट्रिक को आपको यूज करना है उस फॉर्मूला को, और सारे है जो टाइम एंड वर्क आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, पहले दोनों व्यक्ति का जो काम का जो दिन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग लिख लेंगे। मान ली ए व्यक्ति है और ये आपका बी है। पहला व्यक्ति है जो काम करता है आपको 30 दिन में। ठीक है, यह आपका दिन हो गया, और बी जो है इसी काम को करता है तो वो 40 दिन में करता है। पहले यहां से दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम से हम लोग का काम निकलता है, यहां से काम निकाल लेंगे। तो दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो आपका 120 आ जाएगा। इसका क्षमता निकालिएगा। आपको क्षमता के लिए बताए हैं कि हमेशा समय से काम में जो डिवाइड कर देना है, तब यहां से आपका क्षमता निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका क्षमता निकल जाएगा 4, इसका क्षमता निकल जाएगा 3। आपको हम शुरू में बताए हैं कि जो दिन जो होता है उसका क्षमता निकालते हैं तो जस्ट उसका अपोजिट होता है। ठीक है, इसको काट दीजिएगा तो देखिए 3:4 है, तो इसका अपोजिट इधर 4 हो गया, इसका 3 हो गया। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन की ओर देखिए। कहता है कि दोनों ए और बी जो है दोनों काम स्टार्ट करता है, लेकिन बी जो है एक काम बीच में ही छोड़कर है जो चला जाता है, अपना कुछ दिन काम करता है उसका निकल जाता है। ये होगा कोणिया, इसके लिए काम छोड़कर है जो जा रहा है। ठीक है, तो देखिए जो शेष काम बचता है ना उसको ए करता है, तो शेष काम को करने में उसको 16 दिन लगता है ए को। तो पहले हम देखिए लगातार यदि शेष काम को ही ये काम करता, ठीक है, शेष काम को ही, तो वो 16 दिन में करता है। इसके मतलब वो काम जो है शेष जो है 64 काम है, जो लास्ट का जो 64 काम है वो ए है जो अकेले काम करता है, क्योंकि ए एक दिन में 4 काम तो 16 दिन में 64 काम करेगा। तो अंतिम हम जो 64 दिन के काम को निकाल दिए तो इसको शेष घटा देंगे, तो ये बचेगा आपका 6। ठीक है, और ये 5 में से आपका जो ये बच गया आपका 11 में से 6 गया तो आपका हो गया 5। ठीक है, अब ये 56 काम है जो आपको स्टार्टिंग में ए और बी चूंकि दोनों मिलकर काम किया होगा। ठीक है, तो दोनों ए और बी, देखिए ए का इफिशियंसी 4 है और बी का इफिशियंसी 3 है। यदि दोनों मिलकर काम करेगा तो ये 7 की इफिशियंसी, 7 की क्षमता से काम करेगा। और जो शुरू का काम जो बचा हुआ था, शुरू में जो किया हुआ 56 काम था, तो कितना समय तक दोनों काम किया होगा। तो आपको बताएं कि समय बराबर जो होता है वो काम बटा में क्षमता होता है। ठीक है, तो देखिए काम आपका हो गया 56। अब कितना इफिशियंसी से दोनों मिलकर करेगा तो 4 3 7, 7 की इफिशियंसी से काम क्या होगा आरंभ में, इसको काट दीजिए 8 बार में। ठीक है, इसके मतलब आरंभ में है जो है बी जो है अपना 8 दिन के काम किया होगा, और उसके बाद ये जो काम छोड़कर चला गया होगा। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नंबर 2 देखते हैं। एक कंपनी ने 150 दिन में किसी काम को जो पूरा करने के लिए 200 कामगारों का नियुक्ति किया। एक कंपनी है जो टेंडर लेता है कि हम काम करेंगे, वो 150 दिन में बोला कि हम काम कर देंगे, और अपने साथ है जो 200 वर्कर को है जो देखिए यहाँ 200 वर्कर है जो काम पे रखा हुआ है, 150 में काम करने का टेंडर लिया। यदि वो 50 दिन में 1/4 भाग पूरा किया, मैंने पहले जो 200 आदमी को 50 दिन पर के लिए जो काम कराता है, तो जो पूरा काम होने वाला है, जिसे 4 काम आपका पूरा है, उसमें से 1 भाग वो कंप्लीट कर देता है। 1 भाग कंप्लीट करता है 50 दिन में, तो शेष काम जो पूरा चाहता है कि मेरा टाइम पर ही हो, मतलब 150 का टेंडर लिया तो 150 में ही कंप्लीट हो जाए। तो इस तरह से है जो उसको काम करने पर है जो कितना अतिरिक्त मजदूर की संख्या लगाना पड़ेगा वो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन की ओर इसको सॉल्व करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर ये 2 हो गया। देखिए यहाँ पर आपको जब हम एक फॉर्मूला को बताए थे कि m1 इंटू d1 अब बटा में w1 इक्वल में रहता है m2 इंटू d2 अब बटा में जो w2 वाला फॉर्मूला को यूज करेंगे और क्वेश्चन को जो सॉल्व कर देंगे। ठीक है, आपका फॉर्मूला था m1 इंटू में d1 बटा में w1 इक्वल टू m2 इंटू में हो गया d2 और बटा में हो गया w2। ठीक है, पहला आदमी जो इतना दिन काम करता है तो इतना वर्क करता है, फिर दूसरा आदमी इतना दिन काम करेगा तो इतना वर्क करता है। ठीक है, सेम इसी प्रोसेस पर इसको जो सॉल्व करेंगे। तो पहला में जो m1 जो है 200 व्यक्ति को लगाता है और काम लगाता है तो कितना दिन के 150 का काम लेता है, 50 दिन को लगाता है, तो वो 50 दिन हुआ। और काम होता कितना है तो देखिए टोटल काम का 1/4 भाग होता है, 1/4 भाग काम कर दिया। ठीक है, अब जो है कहता है कि इस तरह से काम करेगा तो वो काम जो है 150 दिन में पूरा नहीं होने वाला रहता है, जिससे वो अतिरिक्त व्यक्तियों की संख्या को लगाता है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि जो m2 व्यक्ति की संख्या वो कितना हमको अतिरिक्त लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर m2 लिख देंगे क्योंकि हमको कितना लगाना है वो हमको संख्या मालूम नहीं है। ठीक है, और ये काम चाहता है कि पूर्ण रूप से जो जितना 150 दिन में करना था उसी दिन में करना है, तो 50 दिन तो यहाँ यूज कर लिए, तो शेष जो है 100 दिन का काम बच गया। ठीक है, अब देखिए 1/4 भाग ही काम किया है, माने 4 भाग में से एक काम हो गया, तो अभी भी उसके में जो 3/4 काम है जो यहाँ करना शेष रह गया। ये आपका हो गया w1, ये हो गया w2। ठीक है, चलिए इसको 4 को है जो डायरेक्ट ऊपर की ओर भेज देते हैं, आपको कैलकुलेशन करना बहुत इजी हो जाए। चलिए एक स्टेप इसमें लिख लेते हैं। देखिए पहले इसको और छोटा कर लेते हैं, 50 से इसको काट देते हैं 2 बार में, ये हो गया। ठीक है, अगले स्टेप में इसको ऊपर लेके चले जाएंगे, बेस से ऊपर तो हो जाएगा 200 इंटू में 4। ठीक है, अब बटा में नीचे 1 बच गया, इसको ऊपर लेके चले जाइए तो यहाँ m2 हो जाएगा और यहाँ आपका 2 हो गया, और ये बेस से ऊपर चला जाएगा तो ये आपका 4 हो गया और नीचे हो गया 3। ठीक है, 4 को 4 से क्रॉस कर दीजिए, इसको काट दीजिए 100 बार में। ठीक है, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो ये 3 यहाँ चलाएगा, इसमें मल्टीपल हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 100 इंटू में 3 बराबर m2। ठीक है, तो m2 जो हो गया आपका हो गया 300। ठीक है, देखिए यहां पर आदमी जो है टोटल पहले हम लगाए थे वो 200 लगाए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ जो आया मेरे m2 में 300 आदमी की जरूरत पड़ा, तो कहीं ना कहीं हमको 100 आदमी के क्या हो गया अतिरिक्त लगाना पड़ा, ताकि काम जो है मेरा 150 दिन में जो पूर्ण रूप से जो हो जाए। तो ठीक है, तो यहाँ हम कितना अतिरिक्त काम आदमी लगाए वो निकालना है। तो हम देखिए हम 300 मेरा आदमी है और 200 हम काम पर लगाए थे, स्टार्टिंग में टेंडर जब लिए थे तो 200 आदमी, इसके मतलब ये हुआ कि जो हमको 100 आदमी के जो अतिरिक्त है जो लगाना पड़ा। ठीक है, तो यही आपसे पूछा जा रहा था कि कितना हम अतिरिक्त आदमियों के जो आवश्यकता पड़ेगा। ठीक है, तो हमको 100 आदमी के जो अतिरिक्त आवश्यकता पड़ेगा। ठीक है, बहुत इजीली तरीका से इस फॉर्मूला को आपको जो यूज करके जो बना दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कि ए और बी चूंकि मिलकर एक काम को जो है वो 24 दिन में है जो करने का पूरा कर सकता है। यदि दोनों काम कंटिन्यू करे तो 24 दिन में समाप्त हो जाएगा। ए अकेले उस कार्य को करे तो 32 दिन में जो समाप्त कर सकता है। ठीक है, उन दोनों ने मिलकर है जो 8 दिन तक है जो काम किए, उसके बाद ए जो है काम छोड़कर है जो चला गया। ये भी एक बहुत बीच का जो पर्सन होगा, कोढ़िया और आदमी होगा तो छोड़ के जो भाग रहा है। ठीक है, तो शेष काम जो बचता है 8 दिन करने के बाद, तो उसको करने में बी को है जो कितना दिन लगेगा। तो पहले देखिए इस क्वेश्चन में आपको ए और बी दोनों मिलकर दिया हुआ है कि करता है काम, और ए का तो दिया हुआ कि अकेले कोई काम करता है ये तो 32 दिन में पूर्ण रूप से कर सकता है, लेकिन आपको इसमें बी का अकेले कितना दिन में काम करेगा वो नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ से बी का भी अकेले कितना दिन में काम करेगा वो भी साथ में निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। पहले लिखा हुआ है कि यहाँ ए प्लस बी यदि दोनों मिलकर काम करे तो 24 दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, ऊपर हम दिन लिख दिए, लेकिन ए अकेले किसी को काम को करता है तो वो देखिए 32 दिन में करता है, यहाँ लिख दिए 32 दिन। ठीक है, पहले दोनों का हमको टोटल कितना काम करना है वो एलसीएम लेकर निकाल लेते हैं।
तो 32 और 24 का एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 96। ठीक है, अब यहां से हमको क्षमता निकाल लेना है कि दोनों का जो क्षमता होगा, ए बी का क्षमता कितना होगा, ए का कितना क्षमता हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 24 में हम 96 से डिवाइड करते हैं तो 4 से डिवाइड हो जाता है। मैंने यहाँ जो क्षमता निकला ए प्लस बी दोनों मिलकर कोई काम करता है तो ये एक दिन में जो क्योंकि निकलता है क्षमता, तो एक दिन का जो क्षमता होगा वो 4 काम करेगा। तो ए जो काम करेगा वो कितना काम करेगा, तो 32 या 96, माने ए एक बार में काम करेगा तो वो 32 काम करेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है ए और बी दोनों शामिल है। तो ठीक है, ऑलरेडी देखिए ए का जो इफिशियंसी 3 है तो कहीं ना कहीं इस 4 में देखिए ए प्लस बी का शामिल है, तो इसमें ए वाला इफिशियंसी तो 3 है, तो शेष जो होगा इसमें इफिशियंसी किसका होगा, बी का। तो यहां से हम बी का एफिशिएंसी निकालते हैं तो वो 1 निकल जाएगा, क्योंकि 3 तो ऑलरेडी ए का ही है, इसमें टोटल 4 है ए और बी का, तो शेष 4 में से 3 को घटा दिए तो 1 बचा। ठीक है, तो ये 1 जो हो गया वो आपका बी का एफिशिएंसी हो गया। तो आपको पता है कि जब काम दिया हुआ है, हमको क्षमता भी दिया हुआ है, इसको देखिए फ्रेश लिख देते हैं। ठीक है, यह दिया हुआ है तो आपको बताए हैं कि समय निकालने का सबसे सिंपल से तरीका काम बटा में क्षमता होता है। ठीक है, देखिए काम टोटल 96 है और क्षमता 1 है, तो कितना दिन लगेगा, 96 दिन में। तो बी का भी निकल गया, बी का भी निकल गया कि 96 दिन में है जो कंप्लीट करेगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता, अब क्या क्वेश्चन कर रहा है आपसे, अब क्वेश्चन कर रहा है कि स्टार्टिंग में 8 दिन उन दोनों ने काम दोनों मिलकर शुरू करता है और 8 दिन तक है जो काम साथ में करता है। ठीक है, चलिए अब इसको इधर रहने देते हैं। अब देखिए दोनों मिलकर यदि साथ काम करता है, ऑलरेडी देखिए बी 4 जो है दोनों का एफिशिएंसी दिया हुआ है, इस 4 से 8 दिन तक काम दोनों साथ में करता है। तो ठीक है, 4 से 8 दिन काम से करेगा तो 32 काम तो किया होगा साथ में, 8 चौका 32, ये 4 आपका क्षमता हो गया। ठीक है, ये आपका दिन हो गया। तो आपको हम बताएं कि जब भी काम जो होता है वो क्षमता गुने दिन के बराबर होता है। तो 32 काम तो कर दिए दोनों साथ में मिलकर, तो ये 32 काम को जो घटा देंगे। ठीक है, तो इसे घटा दीजिए तो ये हो गया 4, इसमें से गया 3 तो 6। ठीक है, अब कहता है कि 64 काम आपको शेष रह गया अभी करने के लिए। अब इस 64 काम को कौन करता है, ए तो काम छोड़ दिया, तो शेष काम जो है बचा हुआ काम आपको बी करता है। तो बी को इसको करने में कितना दिन लगेगा, तो बी का तो एफिशिएंसी 1 है, तो आपको बताएं कि समय बराबर क्या होता है, काम बटा में। ठीक है, काम बटा में होता है क्षमता, काम बटा में क्षमता। देखिए शेष काम बच गया 64, इसका एफिशिएंसी 1 है, तो काम करने में कितना दिन लगेगा, 64 दिन लगेगा। ठीक है, ये आपका हो गया 64 दिन। तो आप इतना इजीली तरीका से कोई भी क्वेश्चन है जो निकाल सकते हैं, बीच में कोई छोड़ के भी चला जाएगा तो जितना दिन स्टार्टिंग में हम काम किए तो 32 में जो है दोनों मिलकर काम करता है, ये 32 हो गया जो दोनों मिलकर काम करता है। तो 32 काम जो है इसको तो घटा देंगे क्योंकि दोनों साथ काम किया, तो शेष आपका 64 काम जो बचा, ये तो 64 काम शेष कौन करेगा, बी, क्योंकि ए तो काम छोड़कर चला गया, तो इसको 64 तरह से इस तरह से 1 की एफिशिएंसी से करेंगे तो ये 64 लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ए किसी कार्य को करता है तो वो 6 दिन में कर सकता है। ठीक है, अब बी उसी काम को करता है तो वो 8 दिन में कर सकता है। ए बी इस कार्य को 3200 रुपया में करने का ठेका लेता है। ठीक है, मैंने पहले ए और बी टेंडर लिया कि हम दोनों मिलकर काम करते हैं और 3200 में जो काम करके निपटा देंगे। ठीक है, लेकिन इसमें सी भी है जो सहायता करने चला जाता है, और सी जब ए और बी को सहायता करता है तो वो काम है जो 3 दिन में समाप्त हो गया। ठीक है, तो उसमें सी को कितना प्राप्त होगा। ठीक है, पहले तो टेंडर लिया दोनों मिलकर, अब दोनों से काम समय पर समाप्त नहीं होने तो चला आया सी काम करने। अब सी काम करेगा तो सी को भी तो पैसा मिलना चाहिए उसमें। ठीक है, तो सी को कितना धन प्राप्त होगा वो आपसे पूछा जा रहा है। चलिए सी को कोई धन निकाल कर बताते हैं, उसका धन है जो कितना मिलेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो गया। देखिए पहले जिसका जो कितना काम करता है वो निकाल लेंगे। ए जो है किसी काम को देखिए 6 दिन में करता है, यहाँ आपको ऊपर दिन लिख दिए। बी जो है वो किसी काम को अकेले करता है तो वो आपको 8 दिन में काम करेगा, और यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम करता है तो वो काम 3 दिन में समाप्त हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 दिन में लिखा हुआ है, सी के सहायता से माने ए बी सी तीनों मिलकर काम करता है तो 3 दिन में समाप्त हो जाता है। सबसे पहले आप काम निकालिए,
तो इसके लिए आप बताएं एकदम सिंपल से तरीका, एलसीएम ले लीजिए, 6, 8, 3 का एलसीएम लीजिएगा तो आपका हो जाएगा 24। एलसीएम का निकालने का भी सबसे सिंपल सी तरीका है, तो बड़ा वाला टेबल पढ़िए और इसका जो आएगा हिस्सा सब में शामिल हो जाए तो वो आपका एलसीएम हो गया। जैसे 8 3 24, 6 में 24, 3 में भी 24 आता है, ये आपका एलसीएम हो गया। यहाँ से ये तो आपका काम निकल गया। अब यहाँ से आप क्षमता निकाल लीजिए, ठीक है। क्षमता देखिए, तो क्षमता निकालने के लिए आपको बताए हैं कि दिन समय से आप काम में डिवाइड कीजिए तो क्षमता निकल जाएगा। तो 6 चौका 24 हो गया। इसका बी का निकालिए क्षमता, तो 8 तिहाई 24 होता है। और ए बी सी तीनों काम 3 दिन में कर रहा है तो इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 8 तिहाई 24। तो 8 जो हो गया, ये 8 में तीनों शामिल है, ए बी सी। तो यदि हम सी का पर्सनल निकालेंगे कि सी अकेले इस काम को करे तो कितना दिन में करेगा, तो देखिए इस 8 में ए प्लस बी प्लस सी तीनों शामिल है। तो देखिए ए का एफिशिएंसी तो 4 हो गया, बी का एफिशिएंसी 3 हो गया, तो 4 3 7 तो हो गया ए और बी का। तो शेष जो बचा 8 में से 7 को आप घटा दीजिएगा तो वो बच जाएगा सी का एफिशिएंसी, ठीक है। तो सी का एफिशिएंसी डायरेक्ट 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 निकलेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ सी का हम एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। चलिए ये हो गया। तो इस तरह से यहां से लिख देते हैं सी का जो एफिशिएंसी निकलेगा वो आपका निकलेगा 1, ठीक है। चलिए इसको हटा देते हैं इधर से, फिर से इसको फ्रेश से लिख देते हैं, आपका गड़बड़ ना हो जाए। ये तो क्लियर है कि इसमें ए में जो शामिल है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों शामिल है। ए का जो एफिशिएंसी 4 है, बी का एफिशिएंसी 3 है, तो दोनों को मिला दीजिएगा तो दोनों का एफिशिएंसी 7 हो गया, ठीक है। तो आपको पता है कि जब 7 एफिशिएंसी हो गया ए और बी का, तो 1 7 घटा देंगे तो शेष जो बचेगा वो 1 सी का निकल जाएगा। तो सी हो क्या हो गया एफिशिएंसी 1, ठीक है। आप बगल में आपको लिख देते हैं 8 माइनस 7 बराबर 1, ये हो गया सी का एफिशिएंसी। तो यहाँ सी का जब एफिशिएंसी 1 हो गया तो आपको पता है कि जो एफिशिएंसी से जब भी क्षमता से हम टाइम यदि काम में डिवाइड कर देते तो वो समय निकल जाता है। तो आपका इसका समय निकालेंगे सी बराबर का, तो 24 बटा में 1 हो जाएगा, तो 24 दिन में काम करेगा ये सी, ठीक है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि आपको हम बताएं, इससे पहले वाले वीडियो में भी इस क्वेश्चन को एक टाइप का सॉल्व किए थे कि जब भी किसी काम को कोई व्यक्ति टेंडर लेता है तो पैसा जो बढ़ता है वो एफिशिएंसी पर बढ़ता है, ठीक है। तो देखिए एफिशिएंसी तीनों मिलकर अब बांटेगा, पैसा तो 3200 रुपया को बांटेगा, तो तीनों को बांटेगा, ठीक है। तो ये देखिए तीनों का जो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, 8 का रेशियो में बट रहा है और टोटल बटना कितना है 3200 रुपया। 8 चौको 32 माने 400 गुना जो सबको मिलेगा। तो इसका सी का एफिशिएंसी 1 है, तो 400 में 1 से गुना कर देंगे तो सी को जो मिलेगा वो पैसा 400 मिलेगा, ठीक है। चलिए ये सी का पैसा हो गया, ये 400 इसको मिल गया। चलिए इसके बाद ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन में आपको कि क और ख दो अलग अलग व्यक्ति है जो अलग अलग किसी काम को करता है, अलग अलग अकेले काम करता है, तो किसी काम को 9 दिन में, ठीक है, ये 9 दिन में करता है और ये 15 दिन में कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि यदि वे बारी बारी से का मतलब हुआ कि एक एक दिन वो कंटिन्यू काम करता है, तो एक दिन इस तरह से काम करता है और क जो है इस काम को आरंभ करता है, मतलब पहला दिन काम करता है क, ठीक है। तो इस तरह से कार्य जो है वो कितना दिन में समाप्त होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है जो मोस्ट रूप से जो रेलवे और एसएससी वगैरह में पूछा जाता है, क्योंकि हमेशा बारी बारी देखकर कंटिन्यू काम करने वाला में बच्चे जो फंस जाते हैं, ठीक है। देखिए इसको हम बहुत इजीली तरीका से सॉल्व करेंगे, मात्र वही एक ट्रिक से सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। तो पहले दोनों का हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे क्योंकि वो टाइम दिया हुआ है आपका। तो क जो है किसी काम को देखिए यहाँ 9 दिन में कर लेता है, तो यहाँ 9 लिख दिए आपको, वो आपका दिन हो गया। ख जो है इस काम को करता है तो वो 15 दिन में करता है, तो यहाँ 15 दिन लिख देंगे। सबसे पहले तो इफिशियंसी निकालेंगे, कितना पहले काम पहले निकाल लेते हैं, तो इसके लिए एलसीएम निकालते हैं। तो 9 पचे 45, ठीक है, 45 हो गया। यहाँ से हम ये तो आपका काम निकल गया। अब क्षमता निकाल लीजिए, क्षमता निकालिए। तो 9 पचे 45, आपको हम बताए हैं कि दिन से जब भी हम काम में डिवाइड कर देते हैं तो आपको ये क्षमता निकलता है, ये आपका क्षमता हो गया, ठीक है। चलिए
और ये ख का निकालिएगा तो 15 या 45 का इफिशियंसी हो जाएगा 3 निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट ये समझना है कि पहला दिन काम शुरू करता है क और दूसरा का दिन काम शुरू करता है ख, और एक दिन में जो काम करता है क वो 5 काम करता है और बी जो इस काम को जो 3 काम करता है। ठीक है, तो देखिए एक दिन पहला दिन यदि काम करेगा ये तो 5 काम कर देगा, ये पहला दिन काम करेगा तो 3 काम करेगा। तो देखिए 1 और 1 2, ये 2 दिन काम करता है इस तरह से अलग अलग अपना, तो 5 3 8 दोनों को जोड़ दीजिएगा, 8 काम होता है। 2 दिन ये समय लगता है, ये आपका 2 दिन है। ठीक है, तो इतना आप काम कर पाते हैं, 8 काम कर पाते हैं। तो इस तरह से 8 इफिशियंसी से हम काम करेंगे, हमको 45 काम कराना है तो आपको कितना समय लगेगा। ठीक है, तो देखिए हम 45 को 8 से काम करेंगे। ठीक है, इस 45 को 8 से काम कराएंगे तो आपको पता है कि समय जो होता है हमेशा काम बटा में क्षमता होता है। ये आपका काम हो गया टोटल 45, आइए 8 के काम से कर रहा है। तो देखिए इसको क्रॉस करिएगा तो आपको 5 बार में करिएगा तो 8 5 40, माने यहां से हम 40 काम ही कर पाए। ठीक है, तो 40 काम कर पाए तो शेष अभी भी हमको 5 काम है जो करने के लिए रह गया। ठीक है, ये आपका शेष काम है। तो जब 40 काम किए तो हमको कितना दिन लगा, 5 दिन लगा, तो इसका 40 काम कराएं। ठीक है, तो देखिए कितना हो गया, 5 गुना इसका है, 8 5 40, 5 गुना है ना, तो यहाँ भी समय भी कितना लगेगा 5 गुना, तो ये आपका टोटल समय कितना हो गया 10 दिन। ठीक है, अब इस शेष काम को जो 5 बचा, ठीक है, तो वो जो है आपको पहले ए काम आरंभ करता है। ठीक है, तो देखिए ए आरंभ करता है, यदि हम दोनों मिलकर काम कराते हैं तो 5 3 8 काम हो जाएगा। तो पहला हम क्या किस से काम करा देंगे, ए से काम करता है, तो देखिए 5 काम को ए करेगा तो एक दिन में जो कितना 5 काम करता है तो कितना शेष लगेगा, 1 काम और दिलाएगा, तो इसको 1 दिन और जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये आपका 11 दिन में जो है काम है टोटल वो आपको जो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो 11 दिन में वो काम को समाप्त कर सकता है बहुत इजीली तरीका से। इस वीडियो में हम आपको 5 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, इसका कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अगले वीडियो में है जो लेकर आएंगे। ग्रुप डी का जो डेट अनाउंसमेंट हो चुका है, आप लोग खूब पूरा मेहनत कीजिए मन से है जो। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरे वीडियो को जो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में जो शेयर करें।